नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय एन अकेडमी पे। पिछले 3 दिन में अगर आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, काफी ज्यादा चेंज हुई है। इनफैक्ट मैंने कई बार कहा है कि व्हाइट हाउस की हिस्ट्री में इस तरीके का क्लैश दो वर्ल्ड लीडर के बीच में ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था। और इतना बड़ा इवेंट हुआ है, उसकी वजह से ये बात तो कंफर्म है कि आने वाले समय में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। अगर कुछ कंट्रीज को इस समय झटका लगा है, प्राइमरली द यूरोपियन कंट्री, तो कुछ कंट्रीज के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये पर्टिकुलर इवेंट साबित होते हुए नजर आ रहा है, जिसमें इंडिया एक प्राइम एग्जांपल है कि कैसे इस जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज प्रोबेबली होने वाला है या इनफैक्ट हो रहा है, उससे भारत को कैसे फायदा पहुंचेगा। इसके बारे में तो मैंने 2-3 वीडियो में आपको बात बताया है। लेकिन जब मैं आज चाइना के अखबार को पढ़ रहा था तो ग्लोबल टाइम्स में इस इमेज के ऊपर मेरी नजर पड़ी, और ये इमेज क्लियर कट इंडिकेशन दिया कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ चाइनाज पॉलिटिक्स। बिकॉज ये ग्लोबल टाइम्स चाइना के स्टेट के द्वारा छापा जाता है ये अखबार, तो उसमें जो भी चीज आता है ऑब्वियसली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग के अप्रूवल के बिना ये पर्टिकुलर न्यूज नहीं आ सकता है। तो ये जो कार्टून है ये बेसिकली एग्जैक्टली बताता है कि चाइना कैसे इस क्राइसिस को या कैसे इस व्हाइट हाउस के इवेंट को देखना चाह रहा है। इसमें देखिए, एक तरफ अमेरिका फर्स्ट है, इधर आपको ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है, और एक आपका स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। तो ये कहना चाह रहा है क्या कि जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप था, खासकर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, वो अभी तक आंख बंद करके स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को छोड़कर, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मतलब अपना फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट करना, ये लोग हमेशा से अमेरिका के भरोसे बैठे हुए थे कि अमेरिका हमें बचाएगा, अमेरिका हमें सब कुछ करेगा। नाटो अमेरिका के द्वारा, नाटो अमेरिका का जो एक इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू यूरोपियन के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को इंश्योर किया जाएगा। लेकिन आज उस ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप में जो यूरोप और अमेरिका के बीच में हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा पत्थर आ चुका है, विच इज द अमेरिका फर्स्ट। तो इसलिए कोई भी अब इधर क्रॉस नहीं कर सकता है, ये गाड़ी जो है ये इसको क्रॉस नहीं कर सकती है, बिकॉज अमेरिका जो है वो आने वाले समय में केवल एक चीज के ऊपर फोकस करने जा रहा है, और वो है अमेरिका फर्स्ट। तो ये ग्लोबल टाइम्स के अखबार में जो कार्टून आया है, ये बेसिकली मैसेज है यूरोप को कि नाउ इट इज द मोमेंट दैट यू हैव टू वेक अप, नाउ इट इज द मोमेंट दैट यू हैव टू एक्सरसाइज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, नाउ इट इज द मोमेंट दैट यू कैन नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट द अमेरिका's लीडरशिप, and now it is the moment that you have to seriously work on making strong relations with the People's Republic of China. So this shows कि आने वाले समय में चाइना जो है अब काफी एग्रेसिव खेलने वाला है, बिकॉज चाइना खासकर अंडर शी जिनपिंग, उनको एक सही समय की जरूरत थी। पहली सही समय कोविड आई, और ये दूसरा सही समय जिसकी वो तलाश कर रहे थे कि कैसे ये ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप में फूट आए और अमेरिका जो है वो आइसोलेट किया जा सके, या कोई मौका मिल सके, जैसे जो मौका मिल सके जिसके थ्रू चाइना जो है वो अमेरिका की लीडरशिप के ऊपर सवाल उठा सके। और वही मौका चाइना को लगता है कि ये पर्टिकुलर इवेंट उनको दिया है। और इसके बाद देखिए कई सारे अखबार में इस तरीके के न्यूज छपे कि क्या चाइना इस पूरे क्राइसिस का सबसे बड़ा विनर है। इनफैक्ट आप देखिए कि स्ट्रेट टाइम्स में भी ये छपा कि चाइना कुड गेन एमिड द ट्रंप जेलेंस्की रूल। तो ये क्या चाइना के लिए एक पाइवटल मोमेंट आ सकता है, उसका जो एक एम्बिशन है ग्लोबल लीडरशिप का। तो इसी आंसर को आज हम लोग बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे क्या भारत जो खुद एक विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, कैसे वो इस चाइना के सपने को तोड़ सकता है। इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आया है।
जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों पीडीएफ्स आपको इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वहां पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंसशिप चाहिए या कोई भी डाउट हो, इस नंबर पे कॉल करिए या हमारे किसी भी चारों ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, अमेरिका जो 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहा है। 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, अमेरिका की हेजेमनी आई और उसके बाद से अमेरिका ने खासकर वेस्टर्न ऑर्डर को कहा कि आई विल बी द गार्जियन ऑफ योर्स, हम सबको बचा के रखेंगे, हम दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने देंगे, हम इंटरनेशनल पुलिस हैं। लेकिन वही इंटरनेशनल पुलिस कैसे अफगानिस्तान से भागा? वो तालिबान जो अब अमेरिका के लिए एक टेररिस्ट एंटिटी था, अब उसी तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हो और एकाएक कैसे अब भागे अफगान्स को छोड़कर? तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से वो जो अमेरिका की लीडरशिप है उसमें और डिक्लाइन आना स्टार्ट हुआ है। इनफैक्ट यूएस एड में देखिए किस तरीके से कट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उससे ऑब्वियसली बहुत सारा करप्शन यूएस एड में चल रहा था, बट बहुत सारे ऐसे भी कंट्री हैं जिनको यूएस एड से सब्सटैंशियल मदद मिल रहा था। लेकिन अब ये जो इंसिडेंट हुआ है ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में, इससे अमेरिका की लीडरशिप बहुत बड़े सवाल के दायरे के अंदर आते हुए नजर आ रही है। ये क्लैश केवल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच में नहीं था, इट इज द क्लैश बिटवीन द अमेरिकन वैल्यू सिस्टम, द अमेरिकन लीडरशिप। और इनफैक्ट इस तरीके के फोटोज भी अब यूरोप के पॉलिटिक्स में काफी वायरल हो रहे हैं, जापान के पॉलिटिक्स में काफी वायरल हो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जिसको एस्टैब्लिश करके अपने हुकूमत को इस दुनिया में एस्टैब्लिश की थी, आज उसी को लात मार के फेंक रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इस लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर में डेमोक्रेसी था, डिक्टेटरशिप के साथ कोई बातचीत नहीं करना, फ्री मार्केट था, आज डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं। तो इस लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर की हत्या डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और इसीलिए देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में ये जो क्लैश हुई, उसके बाद कैसे यूरोप एक्शन में आते हुए नजर आया। यूरोप ने कॉलिशन ऑफ विलिंग करके एक पार्टनरशिप किया है कि जितने भी कंट्रीज हैं जो यूक्रेन को मदद पहुंचाना चाहते हैं वो हमारे साथ आ सकते हैं। तो प्राइमरीली यूरोप जो है वो अमेरिका के उस पर्टिकुलर पॉलिटिक्स से, जो वो खुद सीज फायर करना है, उससे अलग होकर यूरोप अपना खुद एक पीस प्लान बनाने की बातचीत कर रहा है। तो ये बताता है कि कैसे यूरोप अब फाइनली अमेरिका के उस सपने से बाहर निकलकर एक प्रैग्मेटिकली, एक फ्यूचरिस्टिक अपने फॉरेन पॉलिसी को अपना रहा है। और ये जो घटना हुई है ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में, इससे बहुत सारे कंट्रीज झटके में है। देखिए ताइवान, ये ताइवान के अखबार में क्या छपा है खुद देखिए कि आज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को छोड़ दिया, जिसकी भी गलती हो, मैं उसकी डिफेंड ही नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ताइवान को क्या लगेगा कल को मान लीजिए चाइना ताइवान को इन्वेट कर दे, मान लीजिए कोई नए प्रेसिडेंट आ जाए और ताइवान को बोलेंगे भैया अब आप अपनी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री चाइना को दे दो, तब हमको बचाएंगे। तो ताइवान आज पैनिक में है कि क्या अमेरिका की लीडरशिप हमें बचाएगी। साउथ कोरिया, देखिए कोरिया जुंगयांग डेली में छपा है, आज का 3 मार्च का अखबार है कि व्हाट द डिजास्ट्रस यूएस यूके समिट टेल्स कोरिया। अब साउथ कोरिया को चाइना से कौन बचाएगा? तो ये सारे कंट्रीज, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया है, इन सभी, क्योंकि ये इंडिया नहीं है, इंडिया तो हमेशा से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रखता है, भैया हम अमेरिका का कोई अलायंस पार्टनर नहीं है। ये कंट्रीज अलायंस पार्टनर बन के बैठे हुए थे, ये कंट्रीज अपने सिक्योरिटी पे फोकस ही नहीं किए, ये कंट्रीज को लगा अमेरिका इज अ गॉड एंड गॉड विल ऑलवेज सेव अस, एंड नाउ फॉर देम द गॉड हैज बिकम द डिमन। सो दैट इज व्हाई अमेरिका की ट्रस्ट के ऊपर सवाल उठाए और यही मौका चाइना ढूंढ रहा था कि कब इस वेस्टर्न आर्किटेक्चर में फूट आए। और देखिए चाइना अब अपने सीनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर, चाइनीज लेड वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिका की वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म करो, पैक्स सिनिका बनाओ, मतलब चाइना की हेजेमनी बनाओ, इसके लिए एग्रेसिव मूव कर रहा है। अब क्यों आखिरकार चाइना इस मौके का फायदा उठा रहा है? देखिए चाइना के पास हार्ड पावर तो है, हार्ड पावर मतलब पावर जो दिखता है, जिसमें मटेरियल पावर आ गया। चाइना वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, चाइना के पास डिफेंस पावर बहुत ज्यादा है। एक चीज चाइना की बहुत कमी है, वो है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर आपके बॉडी पे काम नहीं करता, आपके दिल में काम करता है। सॉफ्ट पावर का मतलब कि आप भले बहुत बड़े कंट्री क्यों ना बन जाओ,
लेकिन जब तक दूसरे कंट्री को ये आप यकीन ना करवा दो कि मेरे तरक्की से तुम्हारा फायदा है, तब तक आप कभी भी उस कंट्री का लॉन्ग टर्म एक्सेप्टेंस नहीं प्राप्त कर सकते। अमेरिका की ट्रस्ट, नॉट बिकॉज कि अमेरिका वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड की डिफेंस सबसे ज्यादा है, वो तो है ही, लेकिन ये भी इन सारे यूरोपियन और जापानीज और कोरियंस को लगता था कि द राइज ऑफ अमेरिका इज अ बेनिफिट फॉर देम। तो सॉफ्ट पावर उसको कहते हैं। तो इसलिए जोसेफ नाइक करके एक स्कॉलर ने कहा है कि अगर कोई भी कंट्री को ग्लोबल लीडर बनना है तो उसको दोनों होने चाहिए। चाइना यहां तो काफी अच्छा है, यहां पे काफी कमजोर है, लेकिन ये मौका दे रहा है कि चाइना अपने प्रोपोगंडा को बढ़ा सकता है। चाइना अमेरिका के ट्रस्ट के ऊपर सवाल उठा सकता है, अमेरिका के मॉडल के ऊपर सवाल उठा सकता है, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा सकता है। ऑलरेडी आपको पता है कि अमेरिका के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, WTO, यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, उन पे तो सवाल उठाता है। लेकिन अब इस मुद्दे को चाइना एग्रेसिवली पुश करने जा रहा है और ये काफी समय से कर रहा है। इनफैक्ट देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो लॉन्च किया है शी जिनपिंग ने, उसका टाइटल ही है ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, कि हमें एक दुनिया में ऐसा कम्युनिटी बनाना है जिन सभी का फ्यूचर सेम है। इनफैक्ट चाइना ने 3 चीज और लॉन्च किया है शी जिनपिंग के अंदर: ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव एंड ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। तो ये सब वही प्रयास है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का जो चाइना के प्रिंसिपल पे बनाया जा सके। और जब से ये यूएस यूरोप की फूट आई है, चाइना एग्रेसिव खेल रहा है। देखिए ग्लोबल टाइम्स में क्या क्या पेपर में अखबार चल रहा है कि यूएस यूरोप का जो डिवाइड है ये साफ बताता है कि वॉशिंगटन केवल अपने फायदे के लिए सोच रहा है। इनफैक्ट चाइना जो है वो कॉन्स्टेंटली यूरोपियन यूनियन को इस पीस टॉक में जो अमेरिका कंडक्ट कर रहा है उसमें इंक्लूड करने का प्रयास कर रहा है। और देखिए ग्लोबल टाइम्स में आज क्या छपा है कि इस टर्बुलेंट वर्ल्ड में, खासकर अमेरिका के लिए मैसेज है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि चाइना की जो वैल्यू है वो आने वाले समय में बहुत प्रोमिनेंट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए चाइना ये माहौल को भाप लिया है काफी एग्रेसिवली। अब अमेरिका के इस पर्टिकुलर क्राइसिस या अमेरिका के इस पर्टिकुलर इवेंट को अपने तरीके से यूज करना चाहता है। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये तो सवाल आपको डिसाइड करना है। बट हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या भारत, क्योंकि देखिए अमेरिका तो डिक्लाइन करेगा, यूरोप तो डिक्लाइन कर चुका है, जापान डिक्लाइन कर चुका है, अमेरिका तब भी अभी डिक्लाइन करना बचा है, बट डिक्लाइन कर रहा है। अब ये जो पावर वैक्यूम है उसको 2 ही कंट्री फिल कर सकता है, एक तो चाइना, एक इंडिया। चाइना आपको पता है मटेरियली हमसे काफी स्ट्रांग है, इंडिया के पास डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स है, तो लॉन्ग टर्म में हम भी ग्रो कर सकते हैं। तो क्या भारत एज अ विश्व गुरु 2047 तक एक विकसित भारत, क्या वो चाइना के इस चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर को रोक सकता है? उसके लिए भारत को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आपके क्या व्यूज हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। लेट्स होप हु फिल्स द वैक्यूम क्रिएटेड बाय अमेरिका। Thanks for watching this. Like the video if you really enjoyed it. See you again in the next video. Till then, goodbye. Take care.